ये सब खा लिया उसने। मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर वो कुछ दिन और यहाँ रहा तो संभाल लेगा अपने आप को और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक कह रही हो, मगर वो तो मुल्क से बाहर जाना चाहता है। शम्सी प्लीज उसको मजीद शय ना दो इस बारे में, क्योंकि अगर वो भाग गया तो ये लगेगा कि इल्जाम दुरुस्त था। हमें किसी नफ्सियाती डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए ताकि वुराल सब बातें बता दे उसे। लेकिन अगर वो यहाँ से जाते हुए पकड़ा गया तो और भी बुरा होगा। वो कहता है मैं अपने आप को मार डालूंगा लिमान। मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता, समझी? हम उससे मिल तो नहीं सकेंगे, मगर कम से कम ये इत्मीनान तो होगा ना कि वो खैरियत से है। तुम गलती कर रहे हो। मुझे एक कोशिश और करनी है, तुम समझती क्यों नहीं हो? वो कहती है माँ बनने वाली है, ऐसी बात के लिए वो झूठ क्यों बोलेगी, है ना? देखो रहमी, मैं नहीं जानता कि वो लोग कितने अरसे से एक साथ हैं। क्या पता हमेशा से ताल्लुक हो। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। मेरे जहन में भी यही बात थी, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रही थी। नहीं, इस दफ़ा मैं सिर्फ उसकी ज़बान पे भरोसा नहीं करूँगा। हम वो टेस्ट करवाएंगे जिससे पता चल जाता है। क्या नाम है उसका? DNA टेस्ट। हाँ हाँ, वही वाला। वो चाहती है कि मैं अपनी आंखों से देखूं, और फिर अगर वो मेरा ही बच्चा हुआ तो मैं उस मासूम के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, है ना फातिमा गुल? भाई मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। क्यों नहीं? तुमको सही गुस्सा है उस पर और मुझे भी उतना ही है उस पर, मगर ये मेरे बच्चे का सवाल है। एक नन्ही सी जान की बात कर रहे हैं। लगता है तुम फैसला कर चुके हो। तो क्या वो हमारे साथ वापस चलेगी? मैं भाई अगर वो यहाँ वापस आती है तो मैं उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रहूंगी। जो कुछ उसने मेरे साथ किया, जो कुछ आपके साथ किया, इन सब बातों के बाद अब ये मुमकिन नहीं है कि हम साथ रहें। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं नहीं रह सकती उस औरत के साथ अब एक घर में। तो तुम कह रही हो कि हम घर छोड़ दें? तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती? नहीं नहीं, घर छोड़कर हम जाएंगे, यानी करीम, फातिमा गुल और मैं। हम लोग एक नया घर ढूंढ लेंगे और इस तरह से तुम लोग एक फैमिली की तरह रह सकोगे। तो आप इसको फैमिली कहती हैं? करीम क्यों नहीं आया अब तक? मैंने तो उसे इसलिए फ़ोन नहीं किया था कि शायद वो कुछ देर तन्हा रहना चाहता हो। कहीं उन लोगों से लड़ने तो नहीं चला क्या? फ़ोन बंद है। कहा था ना मैंने, यकीनन वो अपने आप को मुश्किल में डाल लेगा। एडवान, बेटा तुम बाहर नहीं आओगे क्या? आ रहा हूँ अभी। बेटा तुम क्या बाहर नहीं आओगे आज? अभी बहुत सुकून में हूँ, आता हूँ। तुमने मानती मांगी थी। हाँ, क्या तैयार है वो? और चिकन सूप भी बनवाया है, गर्म गर्म आकर खा लो। ओह क्या बात है, मैं अभी आता हूँ। तुम्हारे चचा को कोई बात करनी है तुमसे, खाने के बाद वहाँ चलेंगे। मम्मी उन्हें इतनी जल्दी क्या है? मेरे ख्याल में वो घर बेचने की बात करेंगे। मैंने पहले भी जिक्र किया था ना तुमसे कि वो घर बेचने की बात कर रहे थे। मुझे माफ कीजिएगा मम्मी, मैं किसी को भी ये घर बेचने की इजाजत नहीं दे सकता। वो अपना घर बेच देना, कुछ दिन वो हमारे घर आ जाएं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं रिशाद या शेरान से बात कर लूंगा, ठीक है? कोई जबरदस्ती हमसे कुछ नहीं करवा सकता, ठीक है ना? समझ गई आप? ओके।